नमस्कार साथियों, आज मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का ये 41वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 41वां एपिसोड प्रस्तुति के साथ मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जिस तरीके से आप मेरे एपिसोड को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी स्टोरीज़ का इंतज़ार करते हैं। यह मुझे आप सभी को धन्यवाद देना है और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपना जो ये आपकी तरफ से मोहब्बत इजहार किया जा रहा है उसको मैं शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ। दोस्तों, ये जो आज मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये वर्ष 1993 की है, अप्रैल माह की। ये ऐसी घटना है जो बहुत ही गंभीर घटना थी वर्ष 93 की, और ये जहाज़ के एक हाईजैकिंग से कंसर्न है। उस समय मैं यहाँ पर जनपद लखनऊ में क्षेत्राधिकारी के पद पे था और 10 अप्रैल की वह घटना है जबकि इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज़ था 747 उसको तथाकथित आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। और इन्फॉर्मेशन एटीसी के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम को आई और पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम सभी जो अधिकारियों को यहाँ पर मौजूद थे उनको आई कि तत्कालिक प्रभाव से हवाई अड्डे पर अमौसी तब कहा जाता था, अब चौधरी चरण सिंह वह हवाई अड्डा है, वहाँ पहुँचने के निर्देश हुए। उस समय यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलजाकांत मिश्रा थे और डीजीपी श्री प्रकाश सिंह साहब थे। मैं क्षेत्राधिकारी था और उस समय जो एसएसपी आवास पे एक मीटिंग चल रही थी। मैं सीओ कैसरबाग श्री विजय यादव और 3 लोग हम लोग वहाँ पर थे और रास्ते में सीओ आलमबाग भी हो लिए, तो हम 4 सीओ वहाँ पर अपने साथ हमरा के तत्काल प्रभाव से अमौसी हवाई अड्डे पर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ ऊपर जो है वो चक्कर मार रहा था और कुछ भी जो है स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अतः हमने पहले एटीसी के माध्यम से ये बात जाननी चाहिए कि आखिर घटना हुई क्या है और घटना के विषय में जानकारी करने का प्रयास किया गया। एटीसी के अधिकारियों ने हमसे तत्काल संपर्क करके बताया कि इसको प्लेन की हाईजैकिंग हुई है और इसमें 4 तथाकथित आतंकवादी हैं। तब तथाकथित शब्द नहीं था, ये था कि आतंकवादी हैं, उनके हाथ में बम हैं और वह धमकी दे रहे हैं कि हमारी बात जो उस समय यहाँ पर लोकसभा के सांसद थे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कराई जाए, अन्यथा हम जहाज़ को उड़ा देंगे। और वह उस माननीय सांसद जी से एटीसी के माध्यम से बात करना चाहते थे। उनसे रिक्वेस्ट की गई, साफ और स्पष्ट हिंदी बोल रहे थे कि जहाज़ को उतरने दिया जाए क्योंकि इसमें फ्यूल कम है और वह जहाज़ यहाँ लखनऊ से दिल्ली की ओर रवानगी पर था। फ्यूल कम है और पहले उतार लिया जाए, उतारने के बाद आदरणीय सांसद जी को बुला लिया जाए, तब नेगोशिएट कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जहाज़ जो है पेट्रोल कम होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उनसे कुछ नेगोशिएशन जो वहाँ पर क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उन आतंकवादियों से निवेदन किया और वह इस बात पे मान गए, पर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने चालाकी की तो हम जहाज़ उड़ा देंगे। हम 4 क्षेत्राधिकारी थे, हमारे साथ 2 सिपाहीगण थे, हम 10-12 लोग वहाँ पर इस बीच में जो रनवे था वहाँ पहुँच गए। अमौसी हवाई अड्डे में रनवे, जो मुख्य रनवे के साथ में छोटा रनवे और भी स्थापित है और हमसे कहा गया कि उसी छोटे रनवे पर जहाज़ जो पायलट हैं उनके द्वारा मोड़ा जाएगा और आप वहाँ जाके पोजीशन ले लें। एयरपोर्ट पर से हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे रनवे पर, और रनवे पे घास बहुत बड़ी थी, मच्छर और तरह तरह के वहाँ पर कीड़े मकोड़े इत्यादि थे। खैर, उन सब के बिना परवाह करते हुए हम सब जाके वहाँ पर घास में लेट गए। जहाज़ लैंड हुआ मुख्य रनवे पर और उसके बाद जो छोटा रनवे लेफ़्ट साइड की ओर, जो कि कानपुर की दिशा अगर बताई जाए तो उस ओर जाता है, उस रनवे पर पायलट के द्वारा जहाज़ को ले लिया गया। आगे ले जाके जहाज़ को मोड़ा और मुख्य रनवे के सामने पर मुख्य रनवे की ओर उसका मुंह कर दिया गया। हमें वहाँ से निर्देश हुआ कि तत्कालिक प्रभाव से जहाज़ के नीचे पहुँचे, एटीसी ने बताया। हम
4 क्षेत्राधिकारी अपने सिपाहियों के साथ उस 747 बोइंग के नीचे पहुंच गए और उस समय उसका पंखा चल रहा था। जहाज़ की इतनी भीषण आवाज़ थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्या अगला स्टेप होगा, और अंदर से वो लगातार नेगोशिएट कर रहे थे कि जहाज़ में अगर किसी ने हरकत की तो हम इसको उड़ा देंगे सारा। और एक ऐसा माहौल था कि अगला स्टेप क्या होने जा रहा है इसका किसी को भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसी बीच में एयर होस्टेस ने मुख्य जो जहाज़ का जो दरवाज़ा था, इमरजेंसी डोर था, उसको खोला और 2 आदमी ऊपर से कूद पड़े। 2 आदमी कूद पड़े। हमने उन आदमियों को पकड़ लिया, उनको घसीटा, तो जो आदमी ऊपर था उसने कहा कि ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है और साहब इसको जो है तत्कालिक प्रभाव से इस पे कार्रवाई की जाए। खैर उस पे कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई और वो जो आदमी लेके कूदा था वो चारबाग स्थित एक लल्ली ट्रांसपोर्ट है उसके मालिक थे। उन्होंने उस तथाकथित आतंकवादी को पीछे से पकड़ा और जैसे ही इमरजेंसी डोर एयर होस्टेस ने खोला वो उसको लेके जो है ज़मीन पे उतनी ऊंचाई से कूद पड़े और दोनों जो तथाकथित व्यक्ति था वह और जो लल्ली थे जो कि ट्रांसपोर्टर थे उन दोनों की जो है चारों टांगे की हड्डी आवाज़ आई और टूट गई। इसके बाद उस डर से कुछ जो महिला पैसेंजर्स थी वह जहाज़ के विंग पर आ गई। वो विंग से आके वो भी नीचे कूदी और उनमें 6 पैसेंजर्स की भी टांगें टूट गई। इसके बाद जहाज़ के अंदर शोर शराबे की आवाज़ आने लगी और जो लेडर को लाया गया। हम लोग लेडर से तत्कालिक रूप से जहाज़ के अंदर चढ़े। वहाँ पर देखा तो गुत्थम गुत्थी हो रही थी। हमने अलग किया पैसेंजर्स को, आइडेंटिफाई का होने में मुश्किलात हो रही थी। बताया कि ये है सो कॉल्ड आतंकवादी। उनको घसीट के हम लोगों ने लेडर से नीचे उतारा और फिर उनसे जो है गहरी पूछताछ हेतु तत्कालिक प्रभाव से वहाँ पर पहुँचे उस समय के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वहाँ जिप्सी गाड़ी खड़ी कराई और उन चारों जो है सो कॉल्ड आतंकवादियों को भर के गाड़ी में हम लोग गुड़म्बा उस समय चौकी हुआ करती थी उस ओर चले गए। रास्ते में उनसे पूछताछ हुई। जो उनके हाथ में बम बताया जा रहा था वह कुछ भी नहीं था। वह एक रुमाल में भूसा भरा हुआ था और उसमें एक पलीता निकला हुआ था और देखने में बिल्कुल बम का आकार का था। इससे कुछ डाउट हुआ कि यह है कोई ड्रामेबाजी है, ये आतंकवादी घटना नहीं है। खैर वहाँ जाकर उनसे गहन पूछताछ हुई। अल्टीमेटली यह निकला कि वह जो थे चारों आर्ट्स कॉलेज के छात्र थे और वह आदरणीय सांसद जी से वार्ता करना चाहते थे इस संदर्भ में कि मेस एक तो वहाँ नहीं चल रही, बिजली नहीं आती है, माहौल जो है वहाँ की लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं और कुल मिला के वहाँ पर पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वह प्रार्थना कर रहे थे कि क्लासेस में जो है लेक्चरर्स नहीं आते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल सुनिश्चित किया जाना है वहाँ पर जो सामान नहीं है। ये सब तरह का उनका 10-12 पॉइंट का ज्ञापन था। खैर इस बीच में काफ़ी उनकी पिटाई हो चुकी थी और उन लोगों पे जो है कार्रवाई के निर्देश जो थे उसको तत्काल रूप से रोका गया और उन्हें हिरासत में लिया गया, रिमांड लिया गया पुलिस कस्टडी में के लिए माननीय न्यायालय से। 3 दिन उनको रिमांड पर रखा गया, बाद में उनको जेल भेजा गया। उन पे टाडा लगी और वह समस्त लोग जो है जेल गए। बाद में वह टाडा को माननीय सांसद जी के ने कहा, इंटरवीन किया, न्यायालय को लिख के भेजा तो उनके ऊपर से टाडा हटी, परंतु उसके उपरांत भी वह समस्त जो छात्र थे वह 2 वर्षों तक जेल में रहे। तो दोस्तों वो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि शुरुआत इतनी उसकी ऐसे भयंकर रूप से थी कि जब ये था कि आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है और उसका जो एंड इस प्रकार से हुआ कि वह आतंकवादी नहीं बल्कि छात्र थे, तो बिल्कुल जो क्लाइमेक्स जो था वह शून्य पर आ गया। तो मैं आपसे बहुत बहुत जो है विदा के साथ ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने और लोगों में, रिश्तेदारों में इस चैनल का थोड़ा प्रसार करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुन सकें और मैं आपको और आगे आने वाले दिनों में
ऐसी घटनाओं का विवरण दूंगा जिसमें मुठभेड़ हुई, पकड़े गए, बदमाश मारे गए और पुलिस कर्मी इंजर्ड हुए और जो मुझे माननीय भारत सरकार से तमाम मेडल मिले। मैं इन सब में आपकी भागीदारी समझता हूं और आपका प्यार चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।